सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये वाला सूत्र होता है। तो हम इसको इस सूत्र को यहाँ पे लिख लेते हैं। अब इसी सूत्र के माध्यम से हम यहाँ पे करेंगे। तो जैसे मान लो यदि हम मान लें ए बराबर टी और बी बराबर √15, अब हम इस सूत्र के माध्यम से रखेंगे। ए के जगह हमने टी ले लिया है और बी के जगह हमने √15 ले लिया है। तो ए के जगह हम रखेंगे टी और प्लस है तो प्लस, और बी के जगह हम रखेंगे √15। इसी प्रकार हम टी माइनस और √15 लिख लेते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे आगे शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए। इसके बाद हम लिखेंगे यदि t प्लस √15 बराबर 0 है तो t बराबर आएगा -15। इसी प्रकार हम यदि t माइनस √15 बराबर 0 लें तो t बराबर आएगा √15। इसके बाद हम लिखेंगे द्विघात बहुपद के शून्यक, और क्या क्या है -15, तो -√15 और वो प्लस में √15 है तो √15 है, लिख लेते हैं। अल्फा बराबर -√15 और बीटा बराबर लिख लेते हैं √15। इसके बाद साथियों हम ABC का मान निकालेंगे। तो ABC का मान निकालने के लिए सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन हमारा क्या है, टी स्क्वायर -15, इसको लिख लेते हैं और की तुलना कर देते हैं AT स्क्वायर प्लस BT और प्लस C की से तुलना करने पर, से तुलना करने और पर। इसके बाद साथियों देखिए टी स्क्वायर का गुणांक है, तो यहाँ टी स्क्वायर का गुणांक यहाँ देखिए कुछ नहीं दिखा, तो मान लेते हैं कि 1 है। तो यहाँ टी स्क्वायर बराबर, तो यहाँ पे ए का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बी टी, तो टी का गुणांक यहाँ बी है, टी का गुणांक कुछ है यहाँ क्या, नहीं, टी ही नहीं है, तो यहाँ बी बराबर 0 आएगा। इसके बाद सी देखिए यहाँ पे अकेला है, तो यहाँ देखिए सी अकेला कोई अचर पद है, जी हाँ -15, तो सी बराबर होगा -15। इसके बाद साथियों हम जांच करेंगे। तो जांच में लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान यहाँ पे अल्फा -√15 है, तो -√15 और प्लस और बीटा का मान √15 है तो √15 और बराबर यहाँ पे -b का मान 0 है तो 0 और बटे में a का मान 1 है तो 1 लिख लेते हैं। इसके बाद देखिए साथियों -√15 से और प्लस √15 कट जाएगा तो 0 बराबर 0। इस प्रकार LHS बराबर मान आ जाएगा RHS। अब हम आगे करेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। यहाँ पे देखिए साथियों अल्फा का मान कितना दिया हुआ है -√15 और बीटा का मान √15। इसके बाद C का मान दिया -15 और A का मान 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं -√15 और गुणते √15 और बराबर C का मान है -15 और बटे में A का मान है 1 तो 1 लिख लेते हैं। साथियों √15 का 2 बार गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा और माइनस चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पे -15 है तो -15। साथियों देखिए दोनों बराबर आ चुका है, LHS बराबर RHS। इस प्रकार यह क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 3x स्क्वायर -x और -4, तो इसको हमका शून्यक भी ज्ञात करना है और साथ में इसकी जांच भी करनी है। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं 3x स्क्वायर -x -4, 3x स्क्वायर -x और -4। तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन को। छठवां क्वेश्चन है 3x स्क्वायर -x और -4। इसके बाद हम क्या करते हैं साथियों, ठीक उसी प्रकार करना है। सबसे पहले इसका और इसका आपस में गुणा कर देना है। तो हम जब गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर गुणते -4 करेंगे तो इसका 3 चौके 12 -12x स्क्वायर आएगा।
इसके बाद साथियों हम 12 का क्या निकालेंगे, गुणनखंड। तो 2 छक्का 12 और 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3, यानी कितना गुणनखंड आया है साथियों। तो हमारा गुणनखंड आया हुआ है यहाँ पे 2 गुणते 2 गुणते 3। साथियों यहाँ पे पहला जो पद होता है वो सेम रहता है और अंतिम पद जो है वो भी सेम रहता है, बस बीच में बदलते हैं। तो यहाँ पे देखिए जोड़ें और घटाएं तो 1 आना चाहिए और गुणा करें तो -12 आना चाहिए। तो देखिए 2 दूनी 4 और -3 कर दें तो हमारा 1 आ जाता है, और यदि इनका आपस में गुणा कर दें तो 4 गुणते -3 बराबर -12 आ जाता है। तो चलो हम इसको कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3x², और देखिए 4 x माइनस है तो माइनस चिन्ह लगाएंगे और 1 के जगह लिखेंगे 4 - 3। तो यहाँ पे होगा 4 - 3 और कोष्टक बंद x। इसके बाद साथियों हम यहाँ पे 3x² तो 3x² और -4 का x और माइनस माइनस प्लस 3x और -4। इसके बाद साथियों यहाँ पे समझ में आया गया होगा 3x² तो 3x, माइनस का गुणा माइनस में किया तो -4 और x है तो x, माइनस का गुणा कोष्टक के अंदर माइनस में किया तो प्लस और 3 और x, और इस प्रकार ये -4 जैसा का तैसा लिख दिए। इसके बाद इन दोनों में से कॉमन और इन दो पदों में से कॉमन निकालेंगे। तो इन दोनों में से कॉमन केवल x निकल रहा है तो x कॉमन, तो यहाँ बचेगा 3x और माइनस यहाँ बचेगा 4, प्लस है तो प्लस। इन दोनों में से कॉमन कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिख लेते हैं, उसके बाद 3x - 4 लिख देते हैं। साथियों देखिए दोनों में सेम पद है। तो सबसे पहले हम 3x - 4 और यहाँ पे जो कोष्टक के बाहर है x + 1 लिख लेते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए। तो शून्यकों के लिए जब हम निकालेंगे तो 3x - 4 बराबर 0 यहाँ पे लिख लेते हैं। यदि 3x - 4 बराबर 0 है तो 3x बराबर 4, तो यहाँ पे आएगा x बराबर 4/3। साथियों हम यहाँ पे भी अलग से निकालेंगे क्या कि x + 1 बराबर 0, तो यहाँ पे आएगा x बराबर -1। साथियों अब हम लिखेंगे द्विघात बहुपद के शून्यक। द्विघात बहुपद के शून्यक कितना है तो 4/3 और -1 है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे अल्फा बराबर 4/3 और बीटा बराबर लिख लेंगे -1। साथियों हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इसके अब हम इसके आगे क्या करते हैं, ए बी और सी का मान निकालेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए साथियों क्या है, 3x² - x - 4, तो इसको लिख लेते हैं। तो चलिए लिखते हैं। तो 3x² - x और -4 की ax² + bx + c से तुलना करने पर जब हम तुलना करेंगे तो देखिए साथियों x² का गुणांक k है तो यहाँ x² का गुणांक क्या है दिया है 3, तो a का मान होगा यहाँ पे 3। उसी प्रकार bx, तो x का गुणांक b है तो यहाँ x का गुणांक क्या दिया है, कुछ नहीं लिखा इधर, तो मान लेते हैं 1 है तो b बराबर होगा -1। इसके बाद c अकेला यहाँ पद है तो यहाँ अकेला पद -4 है तो -4 लिख लेते हैं। इसके बाद हम करेंगे साथियों जांच। तो सबसे पहले लिखेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग बराबर होता है अल्फा + बीटा बराबर -b/a। अब अल्फा का मान यहाँ पे साथियों कितना दिया है 4/3, तो 4/3 लिख लेंगे और यहाँ पे प्लस चिन्ह है तो प्लस, और देखिए बीटा का मान -1 है तो कोष्टक में -1 बराबर, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस, और इसके बाद बी का मान -1 है तो कोष्टक में -1 और बटे में ए का मान 3 है तो 3 लिख लेंगे। इसके बाद साथियों हम लिखेंगे 4/3 -1 बराबर -1 इसके बाद बटे 1 लगा सकते हैं। एलसीएम इन दोनों को लेंगे तो बटे में 3 आएगा, और इसके बाद साथियों 1 चौके 4 और -3 3 एकम 3 बराबर 1/3। इसके बाद 4 में से 3 गए तो 1/3 बराबर 1/3। साथियों यहाँ पे LHS बराबर क्या आ चुका है RHS, तो LHS बराबर RHS लिख देते हैं। इसके बाद हम
इसके आगे थोड़ा लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो चलिए शून्यकों का गुणनफल भी निकाल लेते हैं। तो यहीं पे निकाल लेते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फ़ा का मान दिया है साथियों, यहाँ पे अल्फ़ा का मान देखिए तो 4/3। तो अल्फ़ा का मान हम लिखते हैं 4/3 और गुणते बीटा का मान -1 है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं -1 बराबर सी का मान दिया है कितना -4, तो -4 और बटे ए का मान है 3, तो 3। साथियों 4 का गुणा -1 में कहेंगे तो -4 और बटे में 3 है तो बटे 3 बराबर -4/3। साथियों यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका जो है सॉल्व हो गया है।